मैं वही कह रहा हूँ, मेरे लिए फीफा बहुत ज्यादा अच्छा था। पाकिस्तानी ड्रामों में मैं वापस आया हूँ और जंजीर मैंने देखा है ना, तो मैंने कहा यार अच्छा था मैं फीफा ही देखते रहता, 2-3 मैच और हो जाते। ये क्या था? मतलब ये क्यों अननेसेसरी सीन था? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इस तरह की हिमाकतें, इस तरह की बेवकूफ़ियाँ फ़रहत इश्तियाक की कहानी में कहीं पे भी एक्सपेक्ट नहीं की। I love Farid Ishtiyaq. I'm a huge fan of hers, but somehow this play did not. दिस इज़ नॉट हर, दिस इज़ नॉट वन ऑफ हर बेस्ट वर्क, नो। Not at all. और सच्ची बात है यार, अच्छे डायरेक्टर और बुरे डायरेक्टर का फ़र्क क्या होता है कि वो ख़राब एक्टरों से भी अच्छी अदाकारी ले लेता है। जो दानियाल ज़फ़र की फ़ैन फॉलोइंग है, वो है जो कि पाकिस्तानी ड्रामाज़ इतना नहीं देखती। वो क्या करती है? वो कोरियन ड्रामे देखती है। वो क्या करती है? वो नए ड्रामे देखती है। रील्स के ऊपर पूरा ड्रामा दिखती है वो। सर मैं तो कह रहा था कोई नहीं रेटिंग देनी, मैं देख इतना ही नहीं चाहता इस ड्रामे को। मैं, मुझे होता है कि यार वही स्नूज फेस्ट, वही ड्रामा, वही लॉजिक्स उठा कोई के बाहर फेंक दी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, बहुत लंबे टाइम के बाद मैं और हुमैरा और ड्रामा पाकिस्तानी हाजिर हैं रिव्यू के साथ। महाविश ने हमें ज्वाइन करना है, होपफुली आगे ज्वाइन कर ले बीच में। इस ताखीर की वजह थी मैं भी और पाकिस्तानी ड्रामे भी। मैं मसरूफ था फीफा वर्ल्ड कप देखने में, और जिस जिस टीम को मैं सपोर्ट कर रहा था वो टीम हारे जा रही थी। लेकिन एंड में वो टीम जीत गई जिसको मैंने सपोर्ट किया। मैंने बड़ी नेशनलिटियां बदली हैं, कभी पोर्टुगल में बना तो कभी मैं क्या बना, तो कभी मैं क्या बना, इजिप्ट भी बन गया था मैं एक बार। बहरकैफ, जी हुमैरा, हुमैरा मेरे साथ बहुत शदीद नाराज थी क्योंकि मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा था किसी भी रिव्यू को, किसी भी ड्रामे के रिव्यू को टाइम नहीं दे पा रहा था। जी हुमैरा, कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है? देखा फीफा वगैरह देखा आपने? Of course. Assalamualaikum everyone. It was interesting. Obviously, we supported Spain, so we were happy. जब Portugal हार गया उसके बाद, So, हाँ। anyways, मेरे बच्चे ज़्यादा देख रहे थे, मैं तो खैर इतना इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन मैं इंटरेस्टेड थी हमारे पाकिस्तानी ड्रामास। नहीं तो मुझे ये पता है कैसे चले ड्रामे इस दौरान, ये जो पूरे 2 महीने का वर्ल्ड कप चला, इसमें पाकिस्तानी ड्रामे भी कोई खास तो चले नहीं, इतना कोई मजा आया नहीं। अच्छी हमारे काम पे हमेशा ही कहते हैं कि आप अगर आप तनकीद से भी शुरू करें तो पहले ज़रा अच्छी बातें कर लें ताकि अगला बंदा तनकीद के लिए रेडी हो जाए। तो आई थिंक हम्म। जो हुई है वो ये हुई है कि कुछ अच्छे ड्रामे नए स्टार्ट हुए हैं, होने जो वाले भी हैं। और होने वाले भी हैं, दैट वी लुकिंग फॉरवर्ड टू, व्हिच वाज गुड। हम्म। थोड़ा सा और कुछ जो जो स्टार्ट हुए थे बड़े मजे, बड़े अच्छे नोट आई पे। नो जिनसे थोड़ा एक्सपेक्टेशंस थी उनसे हम्म। बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है, राइट? जो आज हम हम्म। डिस्कस भी करते हैं। तो या बट इट इज व्हाट इट इज। आई डोंट नो लाइक किससे शुरुआत करना चाहेंगे, मूड अच्छा करके या बस पहली दफा में ही वो जिससे कहते हैं ना ब्लड बात लेके धुन 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 लेट्स मार दे? डू इट फ्रॉम जंजीरें, लाइक जंजीरें जंजीरें। हाँ, क्योंकि आई थिंक फरहत इश्तियाक का ड्रामा, शहजाद कश्मीरी की हिदायतकारी, दानियाल जफर साहब की वही एंटिक्स, और सजल अली अपनी जगह सजल अली। अ, उनकी उनकी हीरोइक सजल अली की। आपका ताल्लुक रहा है मेडिकल फील्ड से थोड़ा बहुत? कभी थोड़ा बहुत, कभी फर्स्ट एड वगैरह? मेरा इतना ताल्लुक नहीं रहा जितना लास्ट एपिसोड में आनिया जफर का फजल अली का था। बट या आई मीन आपने चलो यू स्टार्टेड इट ऑफ लाइक इतना बड़ा राइटर, लाइक इतनी बड़ी राइटर, इतने बड़े डायरेक्टर, इतनी बड़ी टीम, एक मास्टरपीस बन सकता था। व्यूअरशिप अमेजिंग, लाइक 20-20 मिलियन व्यूअरशिप आ रही है उस ड्रामे की, हम सब देख रहे हैं। लेकिन क्या किया इन्होंने? लाइक आई डोंट नो, मैं तो फिगर आउट कर रही हूँ कि ये एडिटर की गलती है, एडिटर से एडिट नहीं हो रहा, ये डायरेक्टर से कुछ आई डोंट नो, और स्क्रिप्ट लाइक कुछ वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इज इट एक्चुअली फरहत इश्तियाक या कहाँ पे गलती हो रही है। सो फॉर हम्म। इंस्टेंस आई थिंक लेट्स स्टार्ट ऑफ विद सम सीन्स ओके। जो ड्रैग्ड ऑन थे, राइट? और हम्म। अननेसेसरी थे। एक तो पहले हम्म। बहुत उस पे मीम्स भी बनी 3-4 हफ्ते पहले, वो जो एक जंगल का सीन था जो कि ट्रेलर्स में बहुत खूबसूरत लगता था, कि आई वाज हम्म। रियली वेटिंग फॉर दैट सीन कि इसमें हम्म। बड़ा क्लाइमेक्स होगा कि दानियल जफर उसको बचाएगा, जो हुआ भी। लेकिन पूरा एपिसोड वो जंगल में भाग रहे हैं, सेंसलेस रनिंग थी। अच्छा, वो सजल अली ने प्रॉपर रनर्स पहने हुए हैं, वो एक बंदी जो इतनी परेशानी में घर से निकली वो रनर्स कहाँ से लेके आई, खैर वो रनर्स में वो भाग रही है। नहीं, वो पहन के बैठती है हाँ, कभी और भी भागना है। सेंसलेस था, और फिर उसके ऊपर वो जो एक फाइटिंग का सीन था यार, वो क्यों आपने डाला? आपने नेचुरल रखना था एकदम से। दानियल जफर, मतलब वो क्या उसे स्टंट्स किए यार, मैं तो हैरान हो गई उसकी जो कलाबाजी उसने खाई है। और आई एम लाइक नो, प्लीज प्लीज ब्रो, डोंट डू दैट।
हशर हम्म कर दिया उन्होंने उस सीन का, जो कि बहुत अच्छा बन सकता था कंसिडरिंग कि इतना आपके पास इतनी प्यारी जगह थी शूटिंग करने के लिए और जंगल था एंड ऑल ऑफ दैट, हम्म राइट? हशर कर दिया एक वो सीन, इस पे हम्म मैं आपका इनपुट लेती हूँ। उसके बाद बहुत सीन है, बहुत ज्यादा सीन है जो कई ड्रैग्ड ऑन है, अननेसेसरी है। हम्म लास्ट एपिसोड में जहाँ पे दानियल जफर जा रहे, दानियल जफर का कैरेक्टर जा रहा है सरबलंद का उधर हवेली में वाइल प्लेइंग क्रिकेट विद हिज नेफ्यू, और एकदम से उसको बानों की आवाज आती है और एक बर्ड्स आ जाते हैं और दरख्त, तो मुझे लगा कि इसको यहाँ पे कुछ मिलेगा, कुछ ना हम्म कुछ, या वो हम्म इसको उसको मट्टी को निकालो और उधर बानों का हाँ कुछ हो। हाँ 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 सीन हाँ की हाँ क्या रेलेवेंस थी मुझे नहीं समझ आई, उस लिटरली सीन की क्या रेलेवेंस थी मुझे नहीं समझ आई। फिर हम्म बानो और फिर वो उसका रबिया का एकदम से, रबिया इज लाइक वे टू नॉर्मल नाउ ना, शी इज हम्म जस्ट कोई उसका कोई ट्रॉमा नहीं है, वो इतनी ज्यादा इन्वेस्टेड हो गई एकदम हवेली के काम में, माँ जी का ख्याल रखने में, एकदम सरबुलंद और उसके दरमियान इतना कैजुअल कॉन्वर्सेशंस होने शुरू हो गए हैं। और जो सबसे ज्यादा आई थिंक बेस्ट सीन था वो जो लास्ट एपिसोड में, यार वो उन्होंने क्या किया है, मुझे बी ग्रेड बॉलीवुड मूवीज याद आ गई जिसमें, आपको याद है लेगारोनी में मेंशन के मीम्स ही बनते हैं कि आप सर्जरी कर रहे हैं उसके अंदर लैंटर्न के अंदर बच्चा पैदा हो रहा है बार, लाइक उस तरह वाले, ये क्या था, मतलब ये क्यों अननेसेसरी सीन था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इतना बड़ा जागीरदार था, ही कुड हैव कॉल्ड सम डॉक्टर टू द हम्म डायरेक्टली थ्रू हिज, जो उसके लॉयल सर्वेंट्स हैं या जो उसके लॉयल बॉडीगार्ड्स हैं उसके थ्रू वो बुला सकते थे किसी को भी अपनी हवेली में। और फिर जिस तरह वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ऊपर से दानियल जफर की एक्टिंग वाज सो बैड, लाइक आई डोंट नो, वो सीन आई डोंट नो से दिस कि वो इनअप्रोप्रिएट लग रहा था वन पॉइंट कि ये जख्मी तो नहीं लग रहा बट ये कुछ और ही कर रहा है। सो अब आप हम्म क्या कह रहे हो, लाइक आपको क्या अच्छा, फील? मैं जो हूँ ना इस पे, ऑनेस्टली अगर मैं ओपिनियन दूँ, दो तीन चीजें हैं जो जमा हो गई हैं इस पे जंजीरें पे। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे लिए फीफा बहुत ज्यादा अच्छा था। पाकिस्तानी ड्रामों में मैं वापस आया हूँ और जंजीरें मैंने देखा है ना, तो मैंने कहा यार अच्छा था, मैं फीफा ही देखते रहता, दो तीन मैच और हो जाते। वो ड्रामा ज्यादा अच्छा था जो अर्जेंटीना को जिताने के लिए किया गया, बनस्बत उसके कि जो पाकिस्तानी ड्रामा चल रहा है। दो सीरियसली। तीन चीजें हैं इसमें। हमारी एक बहुत अच्छी कमेंटेटर हैं जिन्होंने कमेंट किया था लास्ट रिव्यू पे जंजीरे के, और उन्होंने हमें एक ऐसी चीज अपनी, कह सकते हैं कि उन्होंने अपना इंडिकेशन दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि ये जो ड्रामा है एक्चुअली ये ओरिजिनल नहीं है कहानी, ये इट्स एन इंस्पिरेशन फ्रॉम अ टर्किश ड्रामा। इट्स कॉल, मैं बताता हूँ, हाँ अब वो आई डोंट नो हाउ डू यू से इट इन टर्किश, कुकुर करके नाम है उस ड्रामे का कोई। सो इट्स एन, और ये हमारा एडिटर अभी चला भी देगा साइड बाय साइड के, ये इट्स उसकी इंस्पिरेशन है ये। और उसको मतलब है टर्किश ड्रामा, कुकर नाम है उसका, एंड दे इट्स फेमस एज द पिट, अच्छा। फॉर सम ऑड रीजन द पिट के नाम से मशहूर है ये। आप सर्च करेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। सो प्रोबेबली दे वर इंस्पायर्ड बाय टर्किश ड्रामा, एंड दे थॉट कि चलो यार इस तरह की स्टोरी को अडेप्ट कर लेते हैं देसी सेटअप के अंदर, पाकिस्तानी सेटअप के अंदर। लेकिन मुझे मुझे जो ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फरहत इश्तियाक ने नहीं लिखा उसको आउट एंड आउट, या और वो कंप्लीटली ओन नहीं कर पा रही हैं इस ड्रामे को, क्योंकि जिस तरह के फ्लॉज हैं, मैंने इस तरह की हिमाकतें, इस तरह की बेवकूफ़ियाँ फरहत इश्तियाक की कहानी में कहीं पे भी एक्सपेक्ट नहीं की, कभी भी नहीं किया एक्सेप्ट। अच्छा, दूसरा ये कि इस ड्रामे के साथ यू नो दैट समथिंग इज रॉन्ग विद द ड्रामा व्हेन यू हैव पेड पीआर गोइंग फॉर इट। सही है। इतना और अब तो यहाँ तक हो गया कि यार people are trying to find who to blame for this lost opportunity. कुछ कुछ जो रिव्यूअर्स हैं या कुछ जो एनालाइज करते हैं ड्रामा, वो क्योंकि दानियाल जफर की शिप में है, दानियाल जफर को चढ़ाने में लगे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, सजल बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, कहानी भी बहुत अच्छी है, सज्जन डायरेक्टर पे ब्लेम डाल रहे हैं। अच्छा, तो एक्टिंग अच्छी कर रही है, नहीं इसमें नहीं, बात वो ये नहीं, बात ये है कि बात ये एक्सेप्ट करना चाहिए, जहां गलत है वहां गलती है। इसी तरह तो इंडिपेंडेंट रिव्यूअर बनेंगे ना यार, इसी तरह तो ऑनेस्ट आप पे से भरोसा उतर जाएगा लोगों का, हम पे से भरोसा उतर जाएगा अगर हम किसी की पीआर कैंपेन चलाने लग जाएंगे। पॉइंट इज एक्टिंग इज बैड, राइटिंग इज ऑल्सो फ्लॉड, एंड द डायरेक्शन ऑल्सो नीड्स टू बी चेक्ड ऑन। शहजाद कश्मीरी साहब को कोई ये समझा दे बात कि यार खूबसूरत एंगल्स, खूबसूरत कैमरा, ये ड्रोन शॉट्स और ये सब लेना हो ना, तो ये तो कोई जो ब्लॉगर है ना, इतना अच्छा लड़का है वो इरफान जुनेजो,
उससे बेहतर उसको यूज कर लें आप। अगर आपको सिर्फ ये दिखाना है कि देखो मैंने कितना अच्छा शॉट लिया, कहानी बनाना, कहानी के कैरेक्टर्स को डेवलप करना, उनको आगे लेके जाना, अपनी लास्ट से कहना। और सच्ची बात है यार, अच्छे डायरेक्टर और बुरे डायरेक्टर का फर्क क्या होता है कि वो खराब एक्टरों से भी अच्छी अदाकारी ले लेता है। बिल्कुल सही बात तो है। और सही है। तो दानियाल जफर जिस तरह की अदाकारी कर रहे हैं, मैं ब्लेम करूंगा डायरेक्टर को ही कि भाई उनको उनसे अदाकारी लेने ही नहीं आई। इतनी किस्तें हो गई है, कैसा हुआ है कि डायरेक्टर ने उनको नहीं बताया कि आपने किस मतलब ये एक्सप्रेशंस आप उनको 10,000 बार रीटेक कराते हैं यार, जब तक वो हम्म परफेक्ट एक्सप्रेशन दर्द वाला नहीं देता नहीं। पीपल आर राइट, अच्छा वो एक दर्द वाला सीन है, और पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग इट एज अ one of the hottest scene in TV industry. It was हम्म not meant to be the hottest scene. It was meant हम्म to be a scene where there was a lot of pain. He's going through a lot of हम्म pain. But if it is हम्म coming across as the hottest scene, then definitely he's failing as an actor. And I मैं think इसकी वजह बताता हूँ आपको आगे क्यों हो रहा है ऐसा। इसको हाँ, और मैं जरूर ये बात कहूंगी, देन इतना इतना कैमरा टाइम, इतना स्क्रीन टाइम आपने सरबुलंद को और रबिया को और माजी को आप दे चुके हैं। आपने तुरसम के साथ क्या किया है? When I started watching it, I was so looking forward to Usman Javed's acting because इतना अच्छा स्टार्ट था, इतना स्ट्रॉन्ग हम्म। स्टार्ट था। अब वो सिर्फ पॉपकॉर्न्स खाता है, लाइक चिप्स खाता रहता है या बैठा रहता है, एंड ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। वेयर इज अदनान सिद्दीकी? अदनान सिद्दीकी इज टोटली लॉस्ट, इज नोवेयर इन द स्क्रीन। तो जो विलन्स थे जिनको मार्जिन देना चाहिए था टू हम्म एक्चुअली डू समथिंग, वो तो डिसअपियर हो गए। अब वो सिर्फ थोड़ा बहुत आप कह लें कि सौराब के ऊपर है स्क्रीन टाइम, या वो जो मेड है उस पे। मेड का बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, उनकी एक्टिंग भी बड़ी अच्छी है, बड़ी इंगेजिंग है। लेकिन हम्म बाकी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं, राइट? सो हम्म और एकदम से रबिया जो है वो डिटेक्टिव भी है, एकदम से शी इज लाइक सो इन्वेस्टेड, विच इज आल्सो वेरी इरिटेटिंग। आप जब खुद इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, आप किस तरह एकदम इतना इन्वेस्टेड हो सकते हो? You've lost Mudassar, somebody who actually loved you to death. मुदस्सर आप किधर गया, 10 कहाँ साल गया? मैं कह रही हूँ उसका आपका। कोई मेंशन नहीं, उसका कोई फ्लैशबैक नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कि राबिया मैं उसको कह रही याद हूँ, कर अगर रही कोई है। लड़की के साथ ऐसा हो इतनी जल्दी, और हस्बैंड इतना अच्छा हो, आप इतना साल नहीं निकल पाएंगे उस गम से। लेट अलोन कि आप इतने इन्वेस्टेड हैं उस हवेली में, और उस हवेली में क्या हो रहा है उसकी तो थोड़ा सा स्टोरी बिल्डअप नहीं की इन्होंने, और बहुत जल्दी जल्दी जैसे जो चीजें है ना वो कर रहे हैं, और फिर मतलब वो स्टूपिड चीजें हो रही हैं। सो उस बच्चे का, उसके भाई का फोन आना सोहराब को, उसी टाइम सोहराब का फोन लेके बैठे होना बानो का। अच्छा, नोबडी, पुलिस है ही नहीं यार। मुदस्सर के केस में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, बानो गायब एंड हो देयर इज अ थिंग कॉल्ड गई। पासवर्ड प्रोटेक्शन, हाँ, नो खुलेआम दैट फोन। हाँ। आल्सो। लेकिन पुलिस कहाँ है? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। बानो गायब हो गई, पुलिस किधर है? मुदस्सर गायब हो गया, पुलिस कहाँ है? अभी तक उन्होंने बानो को ट्रेस नहीं। हमारी पुलिस इतनी निकम्मी है। आप ये मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है। लाइक ऑनेस्टली इट इज लॉस्ट इंटरेस्ट, मतलब आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन दिस प्ले। इट्स मोर लाइक कि आप मैं कोई। बताऊँ हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई। ये ना, जो इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं ना, मैं उनको बोल रहा हूँ, आप लोगों को ही बोल रहा हूँ मैं। हम दानियाल जफर के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम उसके फैन क्लब में नहीं है, ठीक है। दानियाल जफर की ना अपनी एक फैन फॉलोइंग है। ही इज अ रॉक स्टार इन द मेकिंग, ही इज द नेक्स्ट सुपरस्टार। और उसके भाई साहब का भी उनके ऊपर ठीक ठाक पौवा लगा हुआ है, सही है। इतना अच्छा पौवा लगा हुआ है कि वो उन्होंने, अब ये इससे सोचे कि अली जफर ने आके ट्वीट किया है अपने भाई को कि भाई ये कौन एडिट कर रहा है तुम्हारा ड्रामा, हु इज एडिटिंग दिस शो। तो ही इज ट्राइंग टू पुट द ब्लेम ऑन समबडी एल्स। प्रॉब्लम इज कि हम टीवी हैज चोजन अ रॉन्ग एक्टर फॉर सच अ पावरफुल रोल। दे थॉट के यार चलो हम एक नए जेनजी टाइप के एक्टर को लेते हैं जिस पे लड़कियां जो है ना वो फैनशिप करेंगी। अनफॉर्चुनेटली जो दानियाल जफर की फैन फॉलोइंग है वो है जो कि पाकिस्तानी ड्रामाज इतना नहीं देखती। वो क्या करती है, वो कोरियन ड्रामे देखती है। वो क्या करती है, वो नए ड्रामे देखती है, रील्स के ऊपर पूरा ड्रामा देखती है वो, सही है। उनके लिए दानियाल जफर कुछ भी कर ले उनको अच्छा ही लगेगा। We as critic, we as people who've been watching Pakistani dramas, not today, not yesterday, not an year before, हम कब से देख रहे हैं, हम उसको मेरिट की बेसिस पे करते हैं। हाँ, एक तो ये एग्जैक्टली। आपने हाँ, एक टर्किश स्टोरी को आप लेके पाकिस्तानी अडेप्टेशन कर रहे हैं, उसको बेहतर तरीके से कर सकते थे। फिर आपने रॉन्ग चॉइसेस ऑफ एक्टर्स को लिया। फिर तीसरा ये कि क्योंकि दानियाल जफर साहब का ड्रामा है तो उनको स्क्रीन प्रेजेंस देना है, तो उनके चक्कर में जो अच्छे एक्टर है, एहसन खान इज गॉन, नो फ्लैशबैक्स। अदनान सिद्दीकी इज गॉन, नो फ्लैशबैक। एक इंतहाई जबरदस्त एक्टर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, अली रजा, मैं नाम देखो ना पूरा एग्जैक्ट नाम है, रजा अली आबिद। रजा अली आबिद सोहराब का जो कैरेक्टर कर रहे हैं,
यार उस बंदे की एक्टिंग कैसी जबरदस्त है कि उसको तो प्रॉपर एक हीरो का कैरेक्टर देना चाहिए, या वही ये कैरेक्टर कर रहा होता ये तो शायद कुछ हो जाता है। लेकिन जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू घुसेड़ूफाई दानियाल जफर इन अ रोल लाइक दिस, आपने पूरे ड्रामे का बेड़ा गर्क कर लिया। Yeah, आई हैव नो आइडिया। again, आपने जो कहा, I just want to reiterate, honestly, we have nothing against Daniel. I've always नो, liked वी हैव नथिंग अगेंस्ट हिम। his previous dramas. I've always liked him as a cute romantic hero. This role is not made for Daniel, and Daniel, यस, इट्स नॉट फॉर दानियाल जफर। yeah, and Daniel did not put in any effort to do justice to this role, right? वो परफेक्ट कपड़े पर, मुझे डिप्रेशन हो गया है, मैं गोलियां खा रहा हूँ, इतने अननेसेसरी डायलॉग्स हैं, इतना अननेसेसरी उसकी एक्टिंग है, एक ही फ्लैट पिच पे वो एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे नहीं है। और फिर आपने देखो अगेन गोइंग बैक टू दैट, जो जो सीन एक्चुअली जिसमें उनको शदीद दर्द में होना था, एंड देन आप उसमें पूरे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एंटीसेप्टिक का वर्ड आपने को करोड़ों बार रिपीट कर दिया, चलो वो एडिटर्स का मिस्टेक है, एंटीसेप्टिक एंटी, हाँ। then the whole thing of putting her dupatta in his mouth, honestly yaar, it was not meant to be hot scene जो लोग उनको दे रहे हैं। for god sake, पाकिस्तानी लड़कियों, get out of this imaginary और romance, or हम पे तनकीद करते रहे भाई, हम पे तनकीद करते रहे, I आगे इंस्टाग्राम में कमेंट्स पे जो डाल लिखना है लिखो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग हमारा कुछ, हम कुछ कर नहीं पाते, हाँ क्योंकि हम लोग बस, हम जिसके साथ हम डिफेंसिव हो जाते हैं, हम हाँ, डिफेंसिव हो जाते हैं भाई। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले ही नहीं सकते। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये है कि आई लव फरहत इश्तियाक, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर्स, बट समहाउ दिस प्ले डिड नॉट, This is not her, this is not one of her best work. No. not at all. I don't know, again, as you said, if it's her work or, she's just supervising or whatever. Or director Shahzad Kashmiri, amazing what locations and all that he's done does justice to that. But acting nahi wo nikalwa paya hai. Actors have been wasted completely, like actors like Adnan Siddiqui, Sajid, all the big actors, they've been wasted. So I am disappointed, and I think I don't have anything more to say except that I'm extremely disappointed. तो क्या क्या रेटिंग देंगे, अब क्या दें इसको, किसको दें एक्ट? क्या 6 ही दे सकते, इससे ज्यादा क्या दे सकते? आप तो बड़ी ग्रेशियस है, मैं तो कह रहा था कोई नहीं रेटिंग देनी, मैं देख इतना ही नहीं चाहता इस ड्रामे को। मैं, मुझे होता है कि यार वही स्नूज फेस्ट, वही ड्रामा, वही लॉजिक्स उठा के बाहर फेंक दी। कुछ नहीं हुआ तोरसम को, यार कुछ तो सस्पेंस बताओ। तोरसम को पता लग गया है, ही इज ट्राइंग टू now he's after Rabia, now हवेली में वो आना, कुछ भी नहीं। अच्छा, इतना बड़ा सरदार है, आप घर से निकले, इतनी ऑलरेडी जहर दिया जा रहा है, आपके भाई की उस पे हुआ है, कानों गायब होगी, आपके पास कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं है, आप कोई सीक्रेसी से ऑपरेट नहीं करे, आप फिर जा रहे हैं जीप में बैठ के आराम से, सो आपने और इसका जो है, हाँ, दूसरी बात, इसके रीजनिंग जो है ना, लोग देते हैं, उसकी रीजनिंग लोग ये दे रहे हैं कि यार वो, ही वॉज नॉट मेंट टू बी अ सरदार, he was like, यार कॉमन सेंस भी कुछ चीज होती है। I know, right? लोगों के तो छोड़ दे, मैंने वो देखा क्या ड्रामा रिव्यू देखे मुकरम अली का, राइट? एंड आई रियली लाइक व्हाट जो अतीक और मरीना खान और नादिया खान ने बात, उसमें भी उन्होंने ये करी है कि यार आपने सबसे पहले तो अगर जहर दिया गया है आपके घर पे, आप पहले सबसे पहले अपना स्टाफ चेंज करेंगे ना, आप स्टाफ चेंज, मतलब कुछ मूवमेंट नहीं है ना, इट्स सो स्टार्टेड, आप उसमें क्या कर सकते हैं, राइट? Anyways, Khair, I think that's all. I don't have anything else. हाँ, I'll give 5 marks to this drama. That's it basically. और इससे ज्यादा कोई है नहीं। वो भी सिर्फ उस लड़की की एक्टिंग की वजह से, वो जो सोहराब का लव इंटरेस्ट बन चुकी हैं, वो सोहराब की एक्टिंग सही है, अदनान सिद्दीकी के टिट्स पिट्स की वजह से, और एहसन खान जिनको जाया कर दिए गए इस ड्रामे में, उनकी एक्टिंग की वजह से। बाकी इस ड्रामे को कसर नहीं छोड़ी है नीचे लाने के लिए, पूरी जान लगा दी है कि इसको नीचे लेके आए। तो सो एन अपॉर्चुनिटी वेस्टेड। आई होप हम टीवी इज लिसनिंग, मे बी दे डू, मे बी दे डोंट, बट वट एवर इट इज।